हमने रामायण और रामचरितमानस में देखा है कैसे जटायु सीता जी को बचाते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं और उनके बड़े भाई संपाति सभी वानर सेना को लंका का रास्ता बताते हैं। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कौन है ये दोनों भाई। ऋषि कश्यप की पत्नी थी विनीता और कद्रु। इनमें से विनीता को 2 संतानें हुई, अरुण और गरुण। विनीता की पहली संतान अरुण थे। अरुण जो कि सूर्यदेव के सारथी हैं। विनीता ने अपना अंडा परिपक्व होने से पहले ही फोड़ दिया। इस वजह से अरुण का शरीर पूरी तरीके से बन नहीं पाया था और उनके कमर के नीचे का भाग अपरिपक्व रह गया। उन्होंने सूर्यदेव की घोर तपस्या की और उनका सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। अपनी यह भूल विनीता ने गरुण के समय में नहीं दोहराई और उनके दूसरे पुत्र हुए महातेजस्वी बलशाली गरुण, जो भगवान श्री हरि नारायण की सवारी हैं। विनीता के प्रथम पुत्र और गरुण के भाई अरुण ही जटायु और संपाति के पिता हैं। जी हाँ, जटायु और संपाति अरुण के पुत्र थे। अत्यंत तेजस्वी अरुण के पुत्र होने की वजह से जटायु और संपाति दोनों ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और वे ऋषियों की सेवा में रहते थे। वे दोनों विंध्याचल पर्वत के पास ही विचरण करते थे और ऋषियों के यज्ञों की असुरों से सुरक्षा करते थे। इन्होंने कई भयानक और शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। एक दिन जटायु और संपाति अपने पिता अरुण से मिलने के लिए सूर्यदेव की तरफ बढ़ चले। जटायु तेजी से आगे आगे चले जा रहे थे, तभी उनके पंखों में असहनीय जलन होने लगी क्योंकि वे सूर्य का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाए। सूर्य के असहनीय तेज से जब जटायु के पंख जलने लगे तब संपाति, जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने अपने पंखों के नीचे उन्हें सुरक्षित कर लिया। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के निकट पहुंचे, सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। इसी प्रकार जटायु भी सूर्य के तेज से प्रभावित होकर निस्तेज होकर किसी पर्वत पर गिर गए और इस प्रकार दोनों भाई बिछड़ गए। चंद्रमा नाम के मुनि ने संपाति को पड़ा हुआ और उनके पंखों को जला हुआ देखा तो उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख वापस आ जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। वहीं उनके छोटे भाई जटायु जब नासिक में पंचवटी नामक स्थान पर निवास करते थे तब एक बार राजा दशरथ वहां आखेट के लिए आए और उनकी मुलाकात राजा दशरथ से हुई। तभी से वे और राजा दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, उसके बाद रावण सीता जी का हरण करके उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया। तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका चला गया। सीता जी की खोज करते हुए जब श्री रामचंद्र जी रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु से पूछने पर जटायु ने श्री रामचंद्र जी को पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि रावण सीता जी को किस दिशा में लेकर गया है। जटायु के मरने के बाद श्री रामचंद्र जी ने उनका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया और उनके बड़े भाई संपाति, जो पंख जल जाने की वजह से उड़ने में असमर्थ हो चुके थे, वे वहीं समुद्र के किनारे ऊंची सी चट्टान देखकर निवास किया करते थे। जब समस्त वानर सेना सीता माता का पता न लगा पाने के कारण उदास और निराश होकर वहीं समंदर के किनारे चट्टानों पर बैठकर यह विचार करने लगी कि अब हमें प्राण त्यागने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि हम स्वयं ही अपने प्राणों को त्याग दें। ऐसा विचार करके जब वे वहाँ उदास होकर बैठ गए थे, उस समय संपाति की नजर उन पे पड़ी और वे उन्हें अपना ग्रास बना लेना चाहते थे। परंतु जब वे वानरों के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें जटायु के विषय में बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे, इससे अधिक तो जटायु सौभाग्यशाली है जिन्होंने सीता माता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और प्रभु के हाथों से उनका उद्धार हुआ। हम सब तो प्रभु का कोई कार्य भी सिद्ध नहीं कर पाए और हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने पर सुग्रीव वैसे ही हमें जीने नहीं देंगे। यह सब सुनकर संपाति उनके पास चले आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें जटायु के विषय में और क्या क्या पता है, मुझे बताओ। अपने प्रिय भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर संपाति को बहुत आघात लगता है और वे वानरों को अपने पंख जल जाने की वजह से असमर्थता की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, बेशक मैं उड़ने में समर्थ नहीं हूँ और बेहद कमजोर और वृद्ध हो चुका हूँ, परंतु मैं तुम सब वानरों की मदद अवश्य करूंगा ताकि मैं जटायु की मृत्यु का बदला ले सकूं और श्री रामचंद्र जी का कार्य सफल हो सके। और उन्होंने अपनी दूर दृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता को रावण लंका लेकर गया है और अशोक वाटिका में रखा है। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। जैसे ही संपाति ने वानर सेना की मदद की, वैसे ही संपाति के नए नए पंख वापस आने लगे और उन्हें अपनी युवावस्था जैसा अनुभव होने लगा। हरे कृष्णा, श्री राधे।